तरह कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। मुसलमान के पास इत्तेहाद का जवाब मौजूद है, मुसलमान के पास इकट्ठे होने की वजह मौजूद है। हाँ, और जब इकट्ठे थे ना तो इकबाल ने कहा था कि टल ना सकते थे गर जंग में अड़ जाते थे, टल ना सकते थे गर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है, ये तोप से भी लड़ जाते थे। ये जब मुसलमान इकट्ठा था। अपने आप को इन जकड़बंदियों से बुलंद कर लो, या तो फिर यह मत कहो कि उम्मत को जूते पड़ रहे हैं। दो चीजों में से एक काम करो, न कभी अल्लाह पर, न कभी अल्लाह के रसूल पर, न कभी अपने इस्लाम पर फिर एतराज करना। दो चीजों में से एक काम कर लो, या जिस तरह जूते पड़ रहे हैं मुसलमानों को आलमे दुनिया में, वो जूते खाते रहो, या फिर इकट्ठे हो जाओ और फर्क देख लो। तुम्हारे सामने दो चॉइसेस हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फैसला तुमने करना है। लिंक पब्लिक कर रहा हूं, बहुत मुख्तसर सा मेरे पास टाइम है, बहुत मुख्तसर सा। लिंक पब्लिक करना इसलिए भी जरूरी है कि कहीं लोग ये ना कहें कि आया और हमें लिया नहीं और चला गया। आज हम आना चाहते थे, कल हम नहीं आए, हम आज आना चाहते थे। आ जाए, आज आ जाए। लिंक पब्लिक कर रहा हूं मैं, लिंक मैंने पब्लिक में कर दिया। आप लोग आए, मेरे पास गिनती का आधा घंटा होगा, क्योंकि मुझे मुसलसल कॉल्स आ रही हैं, मुझे निकलना होगा उस चीज के लिए, मुझे अपना वो काम करना होगा। सिर्फ आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी जरूरी थी, ये चीज है। इत्तेहाद भाई आप भी आ जाओ ऊपर, और भी हमारा कोई ईमान यूनियन का भाई है वो जुड़ना चाहता है, जुड़ जाएं। क्योंकि स्ट्रीम इस नोयत की थी कि मैंने ग्रुप में लिंक नहीं डाला, ठीक है, तो ये वजह है। ठीक हो गया, इत्तेहाद भाई आ गए। चलें, जितने लोग हैं, मैं जो लोग भी आ रहे हैं उनको आज मैं ले रहा हूं। कल मैंने इनको मौका दिया था, आज मैं मिक्स ले रहा हूं। अगर कोई सनातनी आ गया, कोई एक्स मुस्लिम आ गया, उसको ले लूंगा, अदरवाइज मैं फिर मुसलमानों को लेकर चलूंगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम इत्तेहाद भाई और मिशन इस्लामिक दावा भाई, कैसे हैं प्यारे भाइयों? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम आमिर भाई। जी जी। आज का अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम आपने सुना, अगर कोई सनातनी आता जी है तो जी मैं उसको लूंगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? जी जी, बहुत जबरदस्त। आपने बहुत साल पहले, एक साल के लगभग, जो आपने पहले भविष्यवाणी की थी कि ये लुटिया मूवमेंट है, और ये जी जी। बात जो है साबित, हर बार साबित होती नजर आ रही है। मेरे लिए तो बस ये कहूंगा कि सनातनी जो भाई हैं, अगर इस सब चीजों को सुन के भी अगर वो नहीं सुधरेंगे ना, तो उनसे बड़ा अंधभक्त कोई नहीं है। कि इनके सामने में सारी चीजें दिखा रहे हैं किस वजह से, कि आप लोग जागरूक हो जाएं। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, पैसा आपका, लड़कियां आपकी, होटल्स के बिल्स आपके, और जो मसाज सेंटर में आप लोग भेज रहे हैं अपनी बच्चियों को, और पब्स के अंदर में इन एक्स मुस्लिम के साथ में भेज रहे हैं अपनी बच्चियों को, तो घाटा आपका ही हुआ है। जो आप लव जिहाद कह रहे हैं ना, ये एक्स मुस्लिम लव जिहाद आपके बेटियों के साथ खेला जा रहा है, वो तो आपको नजर नहीं आ रहा। आपके पैसे पे जो अय्याशियां की जा रही हैं वो आपको नजर नहीं आ रहा। 50-50 हजार के स्पॉन्सरशिप दिए जा रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मुन्ना ने सारी पोल पट्टी खोल के रख दी इनकी, कि असल में अंदर में क्या चल रहा है। 14-15 लड़कियों के कपड़े उतारे जा रहे हैं। अरे भैया, मियाँ खलीफा मूवमेंट चला रहे हो, ये कौन सा मूवमेंट चला रहे हो? हाँ एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें चल रही है, ये सारी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। याद रखें, अगर कोई बनावटी बात करता है तो वो एक सांस में नहीं बोल सकता, वो बना बना के बात को बोलेगा। लेकिन मुन्ना फ्लो में था, और मुन्ना ने जो बात कही बिल्कुल सही कही, और उसके पास प्रूफ है इस चीज के। फिर दोबारा से उसने अपनी स्ट्रीम को जो है प्राइवेट किया है, प्राइवेट से फिर पब्लिक किया है, कि उसको पता चल गया कि बैक रेंज में बात क्या हो रही है। उसने प्राइवेट किया क्योंकि उसको मैसेज गए। अगर आप गौर से वो स्ट्रीम देखे होंगे तो उसके डिस्कॉर्ड के जो है ना आवाजें आ रही थी, अगर आप देखे होंगे आमिर भाई। याद है? याद है जी जी। तो बार बार डिस्कॉर्ड पे उसको मैसेज आ रहे थे, और उसके बाद उसने तुरंत जो है प्राइवेट किया, फिर उसके बाद फिर पब्लिक किया। यस, और उसको पता ही नहीं था जिस वक्त वो प्राइवेट करने जा रहा है, मैं उसी वक्त रिकॉर्ड कर रहा था बैठा पीछे। जी जी। ये तो आपको तो मैंने बता दिया था, याद है आपको? जी जी जी। तब भाई वो कुरान के एक आयत है ना, वो अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर के, एक उनकी चाल, एक अल्लाह की चाल।
तो अल्लाह जानते हैं। हाँ। और मैं लाइव मिरेकल देख रहा था वो चीज को, अल्लाह की लाठी पड़ते हुए लाइव देख रहा था, और दिल बड़ा खुश हम्म। हो रहा था जी, कि बिल्कुल। इनके मूवमेंट से सनातनी ही ये मूवमेंट से सबसे ज्यादा नुकसान जिसका हुआ है ना, वो बेचारे हैं सनातनी भाई। जिन एग्जैक्टली। इस, हम्म। इस बात को ये समझे, इस चीज को ये समझे कि आपका ही सबसे बड़ा नुकसान किया। लाखों करोड़ों रुपए आपने बर्बाद कर दिए, उस मरीज से आपने पैसे ले लिए 50 लाख, जो जिंदा रह सकता था। तो क्या ही की मूवमेंट चला रहे हैं यार ये यार। ये हम्म। तो पूरे जो है कतई जो है जॉनी सिन और मियां खलीफा बिठा रखे हैं मूवमेंट के नाम पे, सब पता चल रहा है। बस एग्जैक्टली। इतना ही कहना चाहूंगा, खत्म ठीक हो करें गया। जी, थोड़ा कम हो जबरदस्त। गया। जबरदस्त। साथ भाई साथ रहिएगा आप। मिशन इस्लामिक दावा भाई भी हमारे साथ हैं, ये भी इनका चैनल है, बड़ा प्यारा चैनल, मेरे ख्याल से आपको दिखाया था, ठीक है ना? तो बड़ा प्यारा इनका चैनल है माशाल्लाह। और आज ये लोगों के साथ आए हैं, उस दिन गालबन ये लोगों के साथ नहीं थे, तो मुझे अच्छा लगा। अहलन वसहलन मिशन इस्लामिक भाई, जी कैसे हैं आप? कुछ कहना चाहेंगे आज के जी मुद्दा पे? जी जी, कहना यही है आमिर भाई कि देखिए इस इनका तो जो मिशन चल रहा था ना उसका तो खात्मा होना ही है। और आज नहीं तो कल ये पूरा का पूरा मिशन ही खत्म होगा। कारण उसका वजह ये है ना कि अ, देखिए हम जो कर रहे हैं ना वो अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हमारे पीछे कोई ये 1 रुपया का कोई लालच नहीं है, कुछ ये नहीं है कि हमें इससे कोई अर्निंग होगा या कुछ अदर, हम्म। मतलब कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन इन लोगों का मेन है लूट मचा हुआ है इनका, कि कौन हम्म। ज्यादा लूट सके सनातनियों से। तो हम्म। और सनातनी भी कब तक देंगे, कब तक वो देंगे? हम मतलब आप देखिएगा एक दिन वो खुद थक जाएंगे, मतलब देते देते इन लोगों को। और दूसरी चीज जो हम्म। आमिर भाई मैं इसलिए आया था कि ये जो आपने लास्ट में जो ये बात कही ना, लड़कियों के साथ जो ये लोग कर रहे हैं, मतलब एक जो मूवमेंट छिड़ रखा है, इसको अभी जैसे स्ट्रीम में 1000 लोग देख रहे हैं, हम्म। हम चाहते हैं कि इसको ना घर घर तक पहुंचाया जाए। हम्म। हम्म। तभी मतलब हम एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है, या बहुत सारे लोग यूट्यूब के साथ जुड़े हुए भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसको बात की अभी। कैसे मेरी बात करने के पीछे वजह यही थी, इसीलिए मैंने द राइट टाइम देखा और मैंने बात की है, समझ रहे हैं आप? इसीलिए मैंने बात की थी जी। कि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात। दिस इज द राइट टाइम। हम्म। जी। और इसमें मतलब मेरा ये कहना है ना कि जितने लोग भी यहाँ पे सुन रहे हैं ना, उनका अब ये मकसद है ना कि वो कम से कम जितने लोगों तक हो सके ना इस बात को पहुंचाए, और इसको अलर्ट करे लोगों को। क्योंकि ये है ना, ये बहुत बड़ी साजिश ये मतलब खेल रहे हैं। और अभी देखिए एक दो लड़की है इंडिया की, जिस पर हम्म। मैंने एक वो हलाला पे मैंने उसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाया था उसके जवाब में हम्म। न्यूयॉर्क पर। तो हम्म। वो क्या करती है ना, वो जब भी इस्लाम पर बकने आती है ना तो वो हिजाब पहन के आती है, ठीक है। हम्म। है मुस्लिम ही। ये लोग क्या है ना कि अभी मतलब पॉलिटिक्स में ये बीजेपी के तलवे चाटते हैं ना, कि ताकि उनको कोई पोस्ट मिल जाए, कोई हम्म। ओहदा मिल जाए बीजेपी के अंदर, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मतलब मुसलमान होते हुए भी इस्लाम पर भौंकना शुरू करते हैं। तो इस तरह के लोग हिजाब पहन के ये आम करते हैं कि देखो ऐसा, मतलब हम मुस्लिम होके मतलब कितने फ्री थिंकर हैं। और ये तो इससे क्या हम्म। होता है कि हमारी मुस्लिम लड़कियां जो है ना वो मतलब थोड़ा सा सेकुलरिज्म की तरफ जाना शुरू करती है। हम्म। हम्म। ठीक है। और ठीक है। जी जबरदस्त हो गया। ठीक है मिशन इस्लामिक भाई, आगे बढ़ते हैं। मैं चाह रहा हूँ और दोस्तों को भी मौका जी मिल जी, जाए, ठीक है। और ज्यादा ज्यादा, ठीक है ठीक है? ठीक। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है और भाई बस। जो लोग भी सुन रहे हैं, मिशन इस्लामिक दावा भाई को जरूर विजिट करें। इत्तेहाद रिस्पॉन्ड भाई को भी जरूर विजिट करें। बड़ी मेहनत के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको जायज़ खैर दे। जरूर विजिट करें इन भाइयों को। जजाकल्ला। जी मिशन ठीक है, इस्लामिक अस्सलाम वालेकुम। भाई, वालेकुम सलाम प्यारे भाई। ले जी आगे बढ़ते हैं। मुझे कुछ नॉन मुस्लिम नजर आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ मैं उनको ले लेता हूँ। सोविक घोष करके कोई नाम है। सोविक भाई कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। क्या कहेंगे इस मुद्दा पर? दो स्ट्रीम्स, कल भी एक हुई है, आज भी, क्या कहना चाहते हैं यार? क्या चल देखिए, रहा है ये? मैं जी। सबसे पहले एक मुस्लिम मूवमेंट को देखना शुरू किया डेविड वुड के जमाने से, 2018 से, ठीक है है। ना। और ठीक। उसके बाद आपका अपोस्टेट प्रॉफिट वगैरह सब आए। तो मेरा मैं हिंदू हूँ वैसे तो, ठीक है। मतलब हिंदू मतलब रिलीजियस हिंदू नहीं हूँ, बट पॉलिटिकल हिंदू आप कह सकते हो। कि जब से 2014 का साल आया, मोदी का इलेक्शन हुआ, तब मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया इस बारे में, है हम्म। ना। ठीक। और मतलब मैं तो आपको ओपनली कहता हूँ कि आई डोंट अग्री विद इस्लाम, उसके जितनी भी चीजें हैं। और मैं ठीक है। हिंदू भी उस तरह से उसको बुक के हिसाब से फॉलो नहीं करता, बस पॉलिटिकल हिंदू हूं मैं। ठीक है। कि इसकी जो थोड़ा मुझे वो लगता है, थोड़ा रिग्रेसिव लगता है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे सोसाइटी थोड़ा ओपन होना चाहिए, ये मुझे लगता है। जो भी है, हम्म। मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट को बहुत देखता था, 7 7 8 8 घंटे। मैं एक स्टूडेंट हूँ 25 साल का, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं ये सब कचड़ा देख रहा था। हम्म। मतलब और साहिल का तो मैं बहुत बड़ा फैन था, और एडम का और भी ज्यादा।
लेकिन आज ये देख के मतलब आपका दोस्त, मैं इससे पहले आपके वीडियोस नहीं देखता था, मतलब कैसा लगता था अजीब सा, लेकिन ये दो स्ट्रीम मैंने पूरा देखा और लव नासुर के भी वीडियोस मैंने देखे तो मुझे रोना आ गया एकदम ठीक। कि मतलब मैंने किस चीज पे जो है समय बर्बाद किया, और ये लड़कीबाजी ये तो मैं कभी भी सह नहीं सकता। मतलब इससे क्या होता है ना, ये सारी चीजों से नफरत आ जाती है। मतलब मेरे भी, मैं जहाँ पर काम करता हूँ, मतलब एक स्कूल में मैं टीचर की जॉब करता हूँ प्राइवेट स्कूल में। तो वहां पर मेरे दो दोस्त है, दोनों मुसलमान हैं। तो हम में वैसा कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आता, लेकिन जब आप इनको सुनते हैं तो फिर ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हिंदुओं को गलत मत समझे कि सारे हिंदू मुसलमान के, ऐसा नहीं है। हम भी मिलजुल के रहते हैं, खाते, ऐसा नहीं है हम मन में रहता कि मुसलमान का ये खराब है वो खराब है। मतलब आप लोग भी तो हिंदुओं को थोड़ा उस नजर से देखते हो ना कि ये मुसलमान को नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मैं भी मस्जिद के सामने जाता हूँ तो मैं भी माथा मतलब नमस्कार करता हूँ, चर्च के सामने से जाता हूँ तब भी, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे अच्छा वो गरीब बच्चों को खिला देते या फिर ऐसा करते तो फिर देश और भी आगे बढ़ता, तरक्की करता। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये फोन में तो ये सारी चीजें मतलब चूतिया बनाने, मतलब ये लोगों को जो है ना, क्या कह रहे हैं, मतलब लोगों को लूट रहे हैं बस, इस्तेमाल हो रहे बिल्कुल 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 हैं। और सही ये कह रहे हैं। तो आज भी साहिल का देखा मैंने, आज भी थोड़ा स्ट्रीम देखा, 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए। मतलब अभी भी दिए जा रहे पैसे। मतलब आप एक बंदे को 20 लाख 40 लाख 1 करोड़ दे के क्या कर रहे हो, उस पैसे का क्या हिसाब है? आपके हिंदू बच्चे, आप रो रहे हो कि भाई क्रिश्चियनिटी जो है राइस का बोरा दे के कन्वर्ट कर रहा है, या फिर मुसलमान कन्वर्ट कर रहा है। अरे भाई तुम हिंदुओं को, जो जो भी हमारा कास्टिज्म का पास्ट रहा है, जो लोग गरीब है आदिवासी है, आप उनको घर बना के दो, 20 लाख में 10 मकान बन जाएंगे, आप उनको खिलाओ। आप हिंदू क्यों जा रहे हैं फिर उधर, क्यों क्रिश्चियन बन रहे हैं, फिर क्यों कुछ बन रहा है? क्योंकि आप जो है अब उनको हमेशा दबाना चाह रहे हो, और जो है फोन में किसी को रुपए देके सोच रहे हो कि हमारा धर्म बच जाएगा। ये तो मतलब क्या कहूँ, मतलब बेवकूफी है, हम्म हम्म बिल्कुल हम्म बेवकूफी। चले, अच्छा है घोष भाई, आपको चीज समझ आई और आपने अंडरस्टैंड किया, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। मैं एक चीज यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ, देखें इनका जो है स्क्रीन देख का एक नशा सा हो गया, मतलब छोड़ नहीं पा रहा हूँ देख के भी, गलत समझ के भी, मतलब। और मैं आपसे एक ये कहना चाहता हूँ कि आपकी क्या इसी टॉपिक के ऊपर फ्यूचर स्ट्रीम्स भी आ रही है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, फ्यूचर भी आ रही है। और रमजान में सिर्फ हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इस्लामिक इंटरनल कुछ चीजें हैं उनको डिस्कस करना है और इंटरनेशनल व्यू के हवाले से बात करनी है, मेरा इरादा है। मगर यह है कि इस पे आएंगी बात, ऑब्वियसली जब तक ये काम कर रहे हैं हमारी मजबूरी है घोष भाई। हमने पहले कहा था इनको सपोर्ट करना छोड़ दें, हम चीजें छोड़ देंगे, ये नई मैंने बात आ इनको रहे। एक डोनेट नहीं किया था, बस देखता था इनको, सच वाला हाँ, हो गया, इनको मैं सब अभी एक और भी चीज बताऊंगा, मैंने अभी कुछ चीजें प्ले नहीं की। डिस्कॉर्ड के अंदर प्राइवेट डिस्कशन चल रही है और एक बंदा कह रहा है कि मैं एक्स मुस्लिम्स की स्ट्रीम देख देख के इतना ब्रेन वॉश हो गया था कि मैं मुसलमानों को कत्ल करने लगा था, और कहता है मैंने फिर इनकी स्ट्रीम्स देखना छोड़ी। ये मैं आपको सुनवाऊंगा, आज मेरा टॉपिक नहीं है वो, वरना मैं हाँ सुनवाता जी। ये चीज। ये किस तरीके से एक्स मुस्लिम, मेरे चैनल के ऊपर आबाद हक ऑफिशियल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, मैं एक्स मुस्लिम्स को देखा करता था, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, मगर ये टॉपिक है, आप उसमें जाकर देखें आबाद हक ऑफिशियल पे, वो भी हिंदू कह रहा है। मैंने इनको सुनना शुरू किया, मैं पहले अच्छे से बात करता था मुसलमानों से, मगर मुझे उनसे नफरत होना शुरू होगी। एक मिनट के लिए सोचो यार, ये कहते हैं जी हम्म। हमें कुरान और हदीस दिखाते हैं तो मुसलमान नफरत होती है। आज के मुसलमान ने किसकी भैंस खोली है और किसके घर की बैल बजाई है, उससे क्या मसला है? चलो माजी एक मिनट के लिए मान लेते हैं मुगल गलत थे, औरंगजेब गलत था, सारे गलत थे, हम्म। आज के मुसलमान का हम्म। क्या है? अगर हिस्ट्री में रहना है, माजी में माजी के गुस्से निकालने हैं, तो बुद्ध मत पे भी निकालो और हम तुम पर भी निकालेंगे, ठीक तो है? दुनिया चल पाएगी। अगर दुनिया हम में माजी को भूला ना जाए, ये जर्मनी और फ्रांस, जी। जर्मनी और फ्रांस, इनका झगड़ा बिल्कुल ऐसे था, जर्मनी और बिल्कुल। फ्रांस का, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा है, इससे भी कटर थे, लाखों लोग मरे हैं, लाखों लोग जंगों के अंदर। आज देखो यूरोपियन यूनियन बना, उन्होंने एक दूसरे के लिए बॉर्डर खोल दिए, एक दूसरे की करेंसी यूज कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। क्या इंडिया पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम इस तरीके से नहीं रह सकते? ये सिर्फ बिल्कुल। राजनीति है, ये तमाम ड्रामा है ये स्टेट्स का। और हाँ एक बात, जब कोई हिंदू मुझे ये भी कहता है ना कि मुसलमान आके मारा, या फिर मैं भी काफी हद तक अग्री करता हूँ कि मंदिर टूटे या फिर मैसेकर्स हुए, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आप अंदर से भी कमजोर थे ना। आपने एक कास्ट को पूरा निकाल ही दिया कि ये इसको अछूत बना दिया, तो ये फायदा हाँ नहीं लेंगे क्या? हम्म तो हम्म
आपने खुद जो है अपने जो है सोसाइटी को कमजोर किया, ताकि आपको क्या लगा कि आप जो है हिंदू कुश और हिमालय से घिरे रहेंगे और बाहर से कोई नहीं आएगा, और आप एक हम्म सेक्शन के जो है लोगों को हमेशा दबा के रखोगे तो ऐसे थोड़ा ना चलेगा। तो बाहर वाले आए, फिर रोना बंद कीजिए और अपनी जो सोसाइटी के जितने भी प्रॉब्लम्स है, सारे ह्यूमंस को ह्यूमन समझ के मदद कीजिए। मैं किसी मतलब आई एम नॉट प्रो रिलीजन, राइट? हम्म I'm not religious, but politically, I think that society should be open and we should progress together. This is the thing. मैं ना आपको एक जी ऑडियो सुनाता हूँ, ठीक है? जी जरा सुने। जी। जी जेम्स पॉल, कहाँ से हैं आप? इस्लाम के बारे में हम क्या पता? तो अच्छी बात है ना, पता लगा तो सुनने आता कौन है? दे दो गालियां उसको, मेरे मुंह को। वो जो काम कर रहा है वो कर रहा है, पॉलिटिशियन। व्हाट वाज हिज नेम? क्या हो? मुझे पता है एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ना सुनाना चाहता हूँ आपको। और वही असुर आज हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, ये कि मुझे अब यहाँ तक करना पड़ा कि सेपरेशन करनी पड़ी है। क्यों करनी पड़ी है? क्योंकि असुर ही खत्म नहीं हो रहे। वो बेंच बीच में आके उन्हें लुत्फुर्ती मार देते हैं और लड़ाई शुरू करा देते हैं। इंडिया, ये देखना, अब ये जुमला सुनना घोष, आप ये जुमला सुनना, ठीक है? ये क्या बोलते हैं, और पब्लिक भी सुने कि एडम सीकर क्या बोल रहा है। इंडिया को जब भी फतह किया गया है तो क्या हुआ है, जरा देखना। यही कर रहे हैं एक्स मुस्लिम्स भी, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। जरा सुने। किलों के जब भी दरवाजे खुले अंदर से खुले हैं। कौन सा किला है जो मुसलमानों ने सीधा फतह किया हो? जब जब फतवा तो ये किलों के दरवाजे अंदर से खुल रहे हैं। तो अंदर से किलों के दरवाजे किसने खोले हैं? असुरों ने। हिंदू असुर। सुन रहे हैं? ये जरा सुनना। और वही असुर आज हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो किलों के दरवाजे कौन खोल रहा है? हमेशा से असुरों ने खोले हैं, आज भी वही है लगे हुए मिले हुए। तो मुझे सेपरेट करना पड़ा सबको। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ किसने खोले किले। अब मैं एडम सीकर से पूछता हूँ, यरूशलेम का किला किसने खोला था? हिंदू असुर ने खोला था, तेरे बापों ने खोला था, अयूबी ने डंडा दे के खुलवाया था ना? खोलते ना। ये बात मत कर किले किसने खोले, यहां पर राजनीति मत कर, हिंदू मुस्लिम को माजी के अंदर मत धकेल। अगर धकेलेगा तो फिर तुझे पता है मुसलमान का भी इतिहास मौजूद है, हमें उस चीज पर मत लेके जाओ। सुकून शांति से रहना चाहते हैं, सुकून शांति से रहेंगे, कोई मसला नहीं, तमाशबीनी नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, एक बात सोचिए ना कि ये हिंदू मुस्लिम का लड़ा के क्या होगा भाई? तुम एक्स मुस्लिम या ह्यूमनिस्ट बोल रहे हो और तुम बैठ के लड़कियों को बोल रहे हो कपड़े खोलो, 20-20, 24, पता नहीं ये लड़की में क्या एडम ही मुलविस है मतलब, या फिर साहिल ही ऐसा काम करता है? नहीं, ये साहिल करता ही ये भी मुलव्वस है। मैं आपको बता रहा हूँ अगला नंबर इसका है, ये आप समझ जाएं। हाँ, अगला पूरी नंबर तरह इसका। से यार, ये असुरों ने इनका जो है बैंड मैंने पहले मैं नहीं देखता था राज का, मैं पहले एक्स मुस्लिम का ही देखता था और देखकर जी खराब होता था कि ये सब क्यों बोल रहे हैं। साहिल तो बहुत अच्छा है, ये तो मुस्लिम इस्लाम का बैंड बजा रहा है, अच्छी बात है, कट्टरता खत्म कर रहा है। मैं देखता भी नहीं था, लेकिन रिसेंटली 2-3 वीक से मैंने देखना शुरू किया और मतलब मेरे पूरे व्यूज चेंज हो गए। मतलब मैं 6 साल 7 साल पहले जैसा था, आई वंस अगेन बिकम लाइक दैट। मतलब कितना नफरत ही बन गया था। मतलब इंसान को चेंज हो जाता है दिमाग पूरा ये सुन सुन के, है ना? क्यों देखिए, हर धर्म में वो ही है ना। हमारे हिंदुओं में भी पर्दा सती होता था, मुसलमानों में भी बुर्का वगैरह है, क्रिश्चियंस अपने लड़कियों को जलाते थे, ऐसा होता है। मतलब अब अगर कीड़े निकालोगे हर धर्म से निकलेगा, मतलब कोई भी दूध का धुला नहीं है, बात ये है। लेकिन ये एक ही लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ये गलत बात है। डीह्यूमनाइज कर रहे हैं एक सोसाइटी को, ये सही बात नहीं है मेरे। और ये इनका मतलब, मैं कोई भी चीज मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर कोई भी लड़कीबाजी में हो, ये मेरे लिए सबसे गंदी चीज है, सबसे गंदी चीज, घटिया चीज है। ठीक हो, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक हो गया। घोष भाई, आपसे इजाजत लेंगे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और अच्छा लगा कि आप चीजों को पॉजिटिवली और इंडिपेंडेंटली देख रहे हो, ब्रेन वॉश नहीं हो, सोचते हो, खुद अपना एक विचार रखते हो। ये बड़ी अच्छी बात है, दैट्स अ गुड न्यूज। थैंक यू मेरा भाई। जी जी, थैंक यू। ओके, आप भी अच्छे से रहिए। गुड नाइट। ओके, थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू।
और कोई गलती कुताई यार हमारी हो जाए, घोष भाई यकीन करें हमारा दिल नहीं करता सनातन धर्म पे बात करने को। आप अगर सुनते रहे हैं आपको पता होना चाहिए, हम नहीं बात करना चाहते। कितनी बार सनातनी दोस्तों को कहा है पीछे हटो, हम नहीं बात करना चाहते। जब भी एक्स मुस्लिम्स को पकड़ने लगते हैं बीच में सनातनी घुस जाते हैं, जब भी पकड़ने लगते हैं बीच में सनातनी घुस जाते हैं। तो पहले इनको पकड़ना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि ये जब भी उनको पकड़ने लगते हैं ये बीच में आ जाते हैं। तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि फिर हम पहले इनको साइड पे करें। ये है मसला। खैर बहरहाल हमारे साथ हमारे फुरकान भाई भी हैं जनाब। अजन अहलन वसहलन, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज वालेकुम क्लियर है अस्सलाम आमिर भाई? वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आखिरी 10 वालेकुम मिनट है जी हमारे पास, और फिर हम इख्तिताम की तरफ चलेंगे जी। जी बस मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आमिर भाई, और जस्ट फीडबैक प्रोवाइड करूंगा आज की स्ट्रीम के हवाले से। बहुत जबरदस्त स्ट्रीम। और ये कि आमिर भाई मुझे थोड़ा सा एक अफसोस भी हो रहा है कि एडम सीकर जो है वो यतीम हो गया। आज जो नजर आया है जो ऑडियोज के ऊपर, वो यतीम हो गया है। इसका रोना इतना चल रहा था कि इसकी बस ये कहना रह गया था कि जी हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आज मुझे चरस नहीं मिली, 10 का नोट कम था। ये इसके लिए क्या कहना रह बात, गया था। जबरदस्त। हाँ जी जी बिल्कुल। और इस दरमियान में आमिर भाई आपने जो ऑडियो आपने सुनाई है, तो वो जो मुन्ना के बारे में जो एडम सीकर कह रहा था कि जी पहले तो मुझे भाई, बड़े भाई और इस तरह की बातें करता था, तो ये मुन्ना जो है वो तो गालिबन एडम सीकर के लिए ऐसी सोच रखता होगा कि जमाने के डर से तेरी तस्वीर को लेटरिन में छुपा रखा है, जमाने के डर से तेरी तस्वीर को लेटरिन में छुपा रखा है, और हो तेरा दीदार बार बार इसलिए जमाल गोटा खा रखा है। बहुत शुक्रिया भाई। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। फुरकान भाई जिंदाबाद, क्या कहने। ठीक है जी, आपसे इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारे जनाब मॉडरेटर भी हैं, हमारे बड़े प्यारे साथी हैं, बड़े पुराने साथी हैं, हमेशा ये कुछ ना कुछ लिख के रखते हैं, तो आज इन्होंने सुना भी दिया हमें। यार आखिरी 10 मिनट 9 मिनट हैं, तो मैं जितने कॉलर्स हैं बैक स्टेज के ऊपर उनको तेजी से ले रहा हूँ। हमारे साथ अमीन साहब हैं। अमीन भाई कैसे हैं? भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, जरा जल्दी जल्दी बात करनी है, ठीक है ना? सबको मौका मिलता है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा के लिए हमेशा जी। की तरह कि इनको ना और छेद करना है भाई आपको, क्योंकि ना ये किस तरह बोलते हैं ना उसी तरह हगना पड़ता है इन लोगों को। जिस मुंह से इस्लाम के ऊपर इल्जाम लगाए ना उसी मुंह से इनका पोल यही लोग खोलेंगे। अब जो आप काम कर रहे हैं आप करो, हम लोग तुम्हारे साथ है कि इंशाल्लाह कि इस्लाम की ही जीत होगी और हम साथ है आपके साथ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। थैंक यू अमीन भाई, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से दुआएं आ गई, अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। मोहम्मद दानियाल हमारे साथ हैं। मोहम्मद दानियाल भाई अहलन। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी दानियाल भाई? खैरियत से? मैं ठीक ठाक हूँ आमिर भाई। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा और एक सवाल भी आपसे रखूंगा, बहुत मुख्तसर सा। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने एक बात नोटिस की है, जब से इन लोगों का असल चेहरा सामने आने लगा और आप लोगों ने इनको एक्सपोज करना शुरू किया है, ये लोग अब इंस्टेड इस्लाम के ऊपर अपनी स्ट्रीम्स रखें और लोगों से पैसे लें। इन लोगों ने अब सिंपैथी हासिल करने के लिए स्ट्रीम्स रखी हैं और ये लोग पैसे हासिल करते हैं लोगों से। आजाद ग्राउंड उस दिन 11 घंटे स्ट्रीम करता रहा है और लोगों से उसने पैसे लिए। मैंने जाके जलील भी किया था उसको उसकी स्ट्रीम पर। और इस बात में नोटिस करें, और जितने एक्स मुस्लिम्स हैं छोटे बड़े, ये सब लोग अब ये जो टॉपिक्स आप लोग कवर कर रहे हैं, ये लोग अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं और उस पर स्ट्रीम रखते हैं और लोगों से सिंपैथी हासिल करते हैं। ये आपने बात नोटिस की होगी। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा है। हाँ, और एक और ये फाइनली मैं सवाल करना चाहूंगा कि आपने कल की स्ट्रीम में ये कहा था कि आपके पास इनकी कुछ तस्वीर और इनकी कुछ पर्सनल डिटेल्स पता चली हैं। मैं आमिर भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं इनको एक्सपोज करते यार? आप प्लीज इनकी असल चेहरे। हमारी पॉलिसी है, ईमान यूनियन ने पूरी मुशावरत के साथ ये तय किया था कि जब फर्स्ट टाइम साहिल की आइडेंटिटी लीक हुई थी उसके बाद से हमने ये चीज अपनी टीम के अंदर पूरी मुशावरत के साथ फाइनल की थी कि हमारे पास A to Z डाटा भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास लबना असूर से बहुत पहले सच वाला की पूरी आइडेंटिटी हमारे पास थी, मगर हमारी टीम का ये उसूल था कि हमने किसी की कुछ भी नहीं करना। हम इनको इल्मी मार मारेंगे, अखलाकी मार मारेंगे, हम दलाइल की मार मारेंगे। हम इनको विक्टिम कार्ड नहीं खेलने देंगे। इस्लाम पे जिस तरह से ये लोग गंदे भौतान लगाते हैं, आप लोग देखते नहीं कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। ये लोग तो डिजर्व करते हैं इनके साथ ये ट्रीटमेंट। नहीं, देते रहे वो देते रहे, देखें वो देते रहे। वो हम इनकी किताबें खोलेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इनकी जान जिस तोते के अंदर है उस तोते की गर्दन हमारे हाथ में आ गई है। वो फार्मूला समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह में 4 महीने पहले। हिंदू इनको सपोर्ट कर रहा था,
मेजोरिटी के अंदर हिंदू को समझ आना शुरू हो गई है, क्योंकि उसको सही। पता चला कि हम इन पर कर रहे थे अटैक और ये सोच रहे थे कि डिफेंस होगा, ये तो डिफेंस की बजाय अटैक शुरू हो गए हैं। अब इनको सही। बसे पर्दा गालियां पड़ रही हैं, लोग इनको कहना शुरू हो गए हैं। इनको पता क्या था? इनको भ्रम था अपनी व्यूअरशिप का। भ्रम ये था कि हमें हजारों लोग देख रहे हैं, मुसलमानों को कोई देख नहीं रहा, तो इनकी बात सुनेगा नहीं। याद रखें, सही। ठीक है। कॉन्स्टेंटली जब इस नैरेटिव को रखा गया है तो आम हिंदू को पता चला है कि हम सही बोल रहे हैं। क्या वजह है? एक एथियस्ट को, एक एग्नोस्टिक को यह पता चला है और उन्होंने बात करनी शुरू किया कि क्या वजह है कि ये लोग कहते खुद को ह्यूमनिस्ट हैं, मगर हिंदुइज्म के जो अत्याचार हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, उसके ऊपर ये बात क्यों नहीं कर रहे। नंबर 1, क्या वजह है कि यही गलतियां इनके जो ये कीड़े इस्लाम के अंदर निकाल रहे हैं, सो कॉल्ड, अगर ये गलतियां हैं तो इससे बड़े बड़े ब्लंडर इनके धर्म के अंदर हैं, उस पर बात क्यों नहीं करते। ये सवाल इनके सामने रखे गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो मोमेंटम क्रिएट हुआ और अब ये बैकफुट के ऊपर है। अब ये इसीलिए लोग इस्लाम सिंपैथी हासिल करने के लिए लोगों से पैसे देते हैं। हम कहते हैं हम तो बड़े गरीब हो गए, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बड़े मासूम है, प्लीज हमें पैसे दो। इस पे स्ट्रीम्स हो रही होती हैं आजकल इनकी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आमिर भाई मुझे लेने के लिए। थैंक यू, फिर आपसे फिर बात होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू दानियल भाई, थैंक यू सो मच। इत्तेहाद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आमिर भाई, इसमें ऐड करना चाहूंगा, इस देखें दोनों तरफ सिविल वॉर छिड़ी, लेकिन जो है ना ज्यादातर कन्विंस ये कर रहे हैं कि हम जो है सनातनियों के साथ हैं, दोनों तरफ। अगर आपने कॉमन चीज देखी हो दोनों तरफ, कि एक तरफ मुन्ना कि हिंदू समझो, उधर में ये फिर एडम और साहिल समझाने लग जाते हैं कि हम जो है ना सनातनियों के साथ हैं। मुन्ना भी यही समझाने की कोशिश करता है कि मैं भी सनातनियों के साथ हूँ, लेकिन आपस में राज खुल गए हैं। लेकिन अब सनातनियों को फोकस करना है, आपको जो है ना बकरा बनाया जा रहा है, बिरयानी में आपको पकाया जाएगा, ठीक है ना, और सबको खिलाया जाएगा। ये सारी चीजें इनको समझ में नहीं आ रही। जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर किसी ने सफर किया हुआ है ना, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट लाइफ में बड़ा करता रहा हूँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर आप सफर करें ना, तो आप अपने गाड़ी से उतरते हैं ना बस स्टैंड के अंदर, जो बस स्टॉप होता है, या ट्रेन के स्टेशन से आप निकलते हैं, तो बाहर रिक्शे वाले, ऑटो वाले खड़े होते हैं। जैसे ही को गाड़ी पहुंचती है ना वहां पर, वो दौड़ लगा के सारे हाथ पकड़ के हमारे पास आए। बहू औरत से उसका बच्चा छीन के अपनी गोद में उठा लेते हैं, सामान उठा लेते हैं, गाड़ी में डाल देते हैं पहले ही। अभी वो कहता नहीं हमने बैठना है, किराया भी नहीं बताते, वो ये भी नहीं बोलते हमने कहां जाना है, मगर उठा के रख लेते हैं। इनकी हालत उन कूलियों की सी और ऑटो और रिक्शे वालों की सी है कि जहां इनको हिंदू नजर आते हैं ये सारे कहना शुरू कर देते हैं, भाई इधर ये हमारे झोली में डाल बेकारी, हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। ये इनकी हालत होती है। जिस तरह हमारे यहाँ पंजाबी एक मिसाल दी जाती है, पंजाबी की एक मिसाल दी जाती है कि जिवें डैवो नू रक्षे पैंदे ने, पंजाबी की एक मिसाल है, जिवें डैवो नू रक्षे पैंदे ने एवें ए हिंदुआं नू पैंदे ने। मुराद क्या है? डैवो एक बस सर्विस है, पाकिस्तान के अंदर चलती है। जब वो अड्डे पर पहुंचती है ना डैवो सर्विस, तो रक्षे और ऑटो और चिंगचियां और टैक्सी और ये उबर और क्रीम वाले, ये सारे उस बस के आगे, रक्षे जो है ना ऐसे भिखारियों की तरह सवारी पकड़ने के लिए आगे आ जाते हैं और छीना झपटी शुरू कर देते हैं। ये हिंदुओं को देख के सारे एक्स मुस्लिम ये इस तरह आगे पढ़ते हैं, जिस तरह डैवो नू रक्षे पैंदे ने। एडम नू मिसाल सही समझ आएगी, जिवें डैवो नू रक्षे पैंदे ने एवें तुसी हिंदुआं नू पैंदे हो। हाँ, मैं आपको सही बताऊं, आपने राउडी राठौर अगर देखी हो, उसके अंदर अक्षय जो है वो एक शादी वाले घर के अंदर एंटर होता है और पास से औरतें गुजर रही होती हैं, उसको, वो चोर होता है ना, उसको औरतें नहीं नजर आती, उसको चलता फिरता सोना, माला, कंगन, झुमके, बिंदी सोने के चलते हुए दिखाई देते हैं। वो फिर ऐसे सर को हिला के कहता है कंट्रोल कंट्रोल, ऐसे कहता है, फिर उसको औरतें नॉर्मल होती हैं। लिटरली एक्स मुस्लिम जब किसी हिंदू को देखते हैं, इनको सारे हिंदू के अंदर से उसका बटवा, घड़ी, आईफोन, मैकबुक, गाड़ी, ग्लासेस, पेंट कोट ये नजर आता है, और क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सारा वो नजर आता है। ये है इनकी साइकी। बिल्कुल ऐसे ही है मेरे भाई, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही डेफिनेशन दी है, बिल्कुल ऐसे ही है। यही है, आगे बढ़ते हैं। ओहो टाइम, हाँ सॉरी यार, टाइम बढ़ गया है। तो मैंने अब जिन लोगों से कह दिया हुआ था, जो लोग पीछे आ चुके हैं, पहले तलत खान उसके बाद आए हैं, सैयद फैसल उसके बाद आए हैं, तो जो उससे पहले हैं उनको मैं जरूर ले लूंगा, ठीक है ना। हाशिम अवान साहब हैं, ये दो भाइयों को बता दिया, इनको मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वो टाइम आउट होने के बाद आए थे। तलत भाई और सैयद फैसल भाई
आपको माजरत के साथ नहीं ले पाऊंगा। हाशिम अवान भाई, जी भाई जल्दी से अस्सलाम बोल। वालेकुम। अहलन, वालेकुम सलाम। हाशिम अवान भाई, आपकी ईमेल मुझे मिल गई, आप बेफिक्र रहें जनाब। जी जी। अच्छा, ऑन ए लाइटर नोट आमिर भाई, एक बात बतानी है, बस जी जी 30 सेकंड लगेंगे। ठीक वो है। याद है आपको, एक बार एक डेढ़ आया था, वो कह रहा था कि असल में आप समझे नहीं, वो कृष्णा ने 16,000 शादियां खुद नहीं की थी, बल्कि कृष्णा ने अपने अंदर से 16,000 कृष्णा निकाले थे, उन्होंने फिर 16,000 हाँ शादियां की हाँ थी। हाँ 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 ऐसे ही है, वो क्लिप पड़ा हुआ है चैनल पे। हाँ। मुझे इतनी हंसी आई थी, मुझे मुझे इतनी हंसी आई थी, मेरे घर वाले इकट्ठे हो गए थे कि क्यों हंस रहे हो इतना ज्यादा, क्या हो गया है। हम्म, बस बस ऐसे ही। ये मैंने शेयर करना था। ठीक हो गया, थैंक यू आशिम भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। बड़ी तेजी से। मैं जरूर बैठता मगर आपको पता है कि बड़ी मजबूरी है, मुझे निकलना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको लंबा नहीं चला पाऊंगा, मगर जितने लोग हैं उनको मैं जरूर लेता जाऊंगा। वी आर इक्वल, ये भाई आए हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है भाई? जी जी वालेकुम सलाम प्यारे भाई, आ रही है, जल्दी से हेलो, बोल लीजिए जी। मेरा नेट खराब है भाई, सॉरी। अच्छा, जी जी, क्या हुआ है? आप तो बोल रहे थे, आपकी आवाज आ रही थी। वी आर इक्वल, आपकी आवाज आ रही थी, थोड़ा नेट नहीं, थोड़ी टाइमिंग खराब हो गई सी। अहलाज हमारे साथ है, अहलाज। हेलो हेलो जी भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम, मुस्लिम भाई हैं? जी जी आमिर। ठीक है जी भाई, बोल लीजिए। जी जी, कुछ नहीं, मैं आपकी स्ट्रीम सुन रहा था और बहुत ज़बरदस्त स्ट्रीम किया आपने, और जो आपने एक्सपोज किया वो काफ़ी काफ़ी शॉकिंग भी था, तो बहुत अच्छा लगा जो सुनकर। थैंक यू। और ठीक है। मैं इनकी स्ट्रीम्स में जाता भी रहा हूँ। और जो मिस्टर देसी करके जो है वो क्रिश्चियन है, उसको हम्म, मैं यही सवाल करता था कि भाई तुम मुसलमान से क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किए तो उसका रीजन क्या है, मतलब बाइबल में सब करेक्ट है अगर तुम्हारे इस्लाम से, तो नहीं बोल पाता था। हम्म, तो यही है कि मतलब इनका दोगलापन जो है, अगर कोई हम्म, बोलता है मैं एथिस्ट हूँ, मुसलमान से एथिस्ट बन गया तो फिर ठीक है, हम्म, बट आप वो छोड़ के सनातनी बन रहे हो, क्रिश्चियन बन रहे हो, तो फिर वहां पे बहुत बड़ा डाउट क्रिएट होता है। तो उस हिसाब से तो मतलब बिल्कुल ऐसे ही। ये वो उस हिसाब से काफी डाउट होता है। और अभी रिसेंटली मैंने एक हेलो, आपकी आवाज चली गई है। हेलो हेलो, आवाज आ रही? हेलो। जी अब आ रही है, बोले। हाँ अब जी आ जी रही है, जी आ रही है, आ रही जी जी। और इनका एक आदमी है, इसका नाम जैसे अली शाह बोल के है, हम्म, उसकी रिसेंटली मैं एक स्ट्रीम सुन रहा था, उसमें वो कह रहा एक सहाबा को वो सन ऑफ ओ यार, एलाज भाई थैंक यू। आपको शायद, मेरे ख्याल से शायद डेकोरम का नहीं पता, मैं मादरत चाहता हूँ मेरे भाई, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ये इनको फारिग करवाएं, ठीक है। थैंक यू। ले दोस्तों, बड़ी मजे की बात चल रही थी और बड़ी संख्या में आप लोग अभी भी हमें सुन रहे हैं, और मेरा दिल भी नहीं कर रहा, जितनी बड़ी तादाद में माशाल्लाह आप लोगों ने मेहनत किया है, शेयर किया है, मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि आप लोगों को छोड़ के जाएं, मगर ऑब्वियसली दुनिया के मामलात, दुनिया की चीजें और इर्द गिर्द के मामलात भी थोड़ा लेकर चलने होते हैं, इसलिए मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। इत्तेहाद भाई, आपके कुछ आखिरी कलमात यार, फिर निकलते हैं। आमिर भाई, मैं इतना कहना चाहूंगा, बिग सलूट कि आपने जो भविष्यवाणी पहले की थी 1 साल 1.5 साल पहले, वो सबके सामने में आ चुकी हैं। बस मैं ये कहूंगा कि ये जो स्ट्रीमें हो रही हैं, ये सनातनी भाइयों के लिए आईज ओपनर है, कि अभी भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली तो इस मूवमेंट से सिर्फ आपका ही नुकसान शुरू से होता आया है और अब हो भी रहा है, ठीक है ना। आपके ही देखिए लड़कियों के साथ में जो है ना, आपकी ही लड़कियों का, आपकी लड़कियों को मियाँ खलीफा बना के रखे हुए हैं वो, तो इसका तो ख्याल रखें कम से कम अपनी बहनों का, ठीक है। आपके पैसे से अय्याशियां, मसाज, ये सारी चीजें जो की जा रही हैं वो सिर्फ आपके पैसे से की जा रही है। आप इनको अगर सब, जैसे कि बहुत पहले ही आमिर भाई ने एक लुटिया मूवमेंट में जब फरमाया था कि आप 3 महीने इनको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर दें, ये जो है ना, ये सारा मूवमेंट बर्बाद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये वाली बात को सोचे। ये एक तरह से मैं बताऊं कि इनके बीच में जो सबसे बड़ी चीज है वो है पैसा, और जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं इनमें, जितने भी सिविल वॉर हो रहे हैं, वो भी उसका मसला भी है पैसा, ठीक है। जो पैसा आप दे रहे हैं सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं आपस में, या तो एक अकेला खा जा रहा है, स्पॉन्सरशिप में 50-50 हजार मांगे जा रहे हैं, तो आप समझदार हैं
कि ये जो मूवमेंट है वो अय्याशी वाली मूवमेंट है, जहां पे नुकसान आपका है, आपके पैसों का, आपकी लड़कियों का, आपके वक्त का, सारा सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है आपके नुकसान पे हो रहा है, और फायदा इस्लाम का हो रहा है। आपने देखा था आपके 9 या 10 लोग थे ना जो कलमा पढ़ के गए थे आपके चैनल पे, और हर दिन कोई ना कोई आता है, मेल भी करते हैं आमिर भाई को बहुत सारे कि हम कलमा पढ़ना चाहते हैं। तो फायदा तो इस्लाम का कर दिया आपने, नुकसान आपका हो गया। तो इस मूवमेंट से पहले ही पैर हटा ले तो आप भी बच जाएंगे, आपका पैसा भी, आपकी बहनें भी इस मूवमेंट से बच जाएंगी। ये एक्स मुस्लिम लव जिहाद चल रहा है आपका, जिसमें आपका नुकसान हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैर आमिर भाई, जबरदस्त आपने नंगा किया इस मूवमेंट को। बहुत शुक्रिया इत्तेहाद भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जो अहलाज भाई थे, अब वो प्राइवेट चैट में भी कह रहे हैं कि मुझे क्यों हटा दिया आपने, खैरियत क्या हुआ। अहलाज भाई, आप इनको ना सुने और ना इनके आर्ग्यूमेंट्स कोट ना करें, और आप जो जुमला बोल रहे हैं, जो बोलने लगे थे, वो जुमला नहीं है भाई, हम नहीं इस चीज को, जुमलों को बोलते, ठीक है। आप मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे दुख हुआ है आपको हटा के। हम इन चीजों को नहीं कोट करते भाई। आपने पता नहीं मेरी स्ट्रीम्स कितनी सुनी है, फर्स्ट टाइम आप आए हैं, आप जरा स्ट्रीम सुन लें और आप देखें मिजाज, ठीक है। मैं आपको ऐड कर रहा हूं एक बार। जी जी मेरा भाई। जी जी जी, मैं माफी चाहता हूँ, बट मैं खाली वो ये बताना चाह रहा था कि वो ऐसा कह रहा था। उसको छोड़ें, वो बहुत कुछ कहते हैं, हम सब कुछ नहीं बोलेंगे। जी जी जी, आप अपनी बात रख लें, सॉरी। जल्दी से आप आए हैं तो फिर आपके साथ ज्यादती ना हो। नहीं नहीं, शुक्रिया मुझे ऐड करने के लिए। बस ठीक है। आपकी जो स्ट्रीम में अभी रिसेंटली सुनना स्टार्ट किया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से आप काउंटर करते हैं और जो सारी चीज। सिर्फ एक चीज मुझे ये पूछना था कि आप जिनकी जो स्ट्रीम्स होती है ना, जो एक्स मुस्लिम्स की, आप वहां पर जाकर इनको मतलब ये मतलब उनकी स्ट्रीम्स में जाकर इनको ये क्यों नहीं करते, मतलब काउंटर क्यों नहीं करते? हाँ, इसका मतलब आप मुझे कब से सुन रहे हैं? जी, मैं आपको अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से ये 1 वीक हो गया होगा। हाँ, थोड़ा सा और सुने, पीछे की स्ट्रीम्स भी सुने, ठीक है। ओके। अच्छा अच्छा, आप उसमें गए? ओके ओके, मैं चेक हाँ नहीं, ठीक है, हाँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ गए, कोई बात नहीं। नए लोग भी होते हैं ना, सही से सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही है और किस तरीके की हो रही है। खैर, इत्तेहाद भाई से भी इजाजत लेते हैं, बड़ी प्यारी दुआएं उन्होंने दे दी, और इत्तेहाद भाई बड़ा प्यारा काम कर रहे हैं, इनको जरूर विजिट करें। और भी जो लोग उस दिन हमारे चैनल पर आए थे, आप लोगों ने उनको सुना, जरूर उनको विजिट करें। दोस्तों बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आप लोग जुड़ते हैं, शेयर करते हैं, और आपकी मेहनत नजर आ रही है कि आप लोगों की मेहनत क्या है, वो नजर आ रही है। तो अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जो लोग आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जिन लोगों को मैं नहीं ले सका वक्त की किल्लत की वजह से, उनसे माजरत चाहता हूँ बड़े अफसोस के साथ। वक्त की किल्लत की वजह से मुझे निकलना है, अभी भी 10-15 मिनट ऊपर हो गए हुए हैं, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। जो नीचे कमेंट्स के अंदर लोग माशाल्लाह एक्टिव थे, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अभी क्या है, वेडनेसडे चल रहा है, तो हो गया है वेडनेसडे, ठीक है ना। हाँ, वेडनेसडे हो गया हुआ है, तो जुम्मे को इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नॉर्मल स्ट्रीम के अंदर। टॉपिक जो है वो मैं आपको बता दूंगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि रमजान के अंदर स्ट्रीम होगी। बिल्कुल, रमजान के अंदर हमारी स्ट्रीम होगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव का भी इरादा है, और ट्विटर के ऊपर स्पेस का भी। तो जो लोग इंस्टाग्राम पर नहीं अभी मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पर हैं, वो फॉलो कर लें ताकि वहां की कम्युनिटी में भी हिस्सा बन जाए। इसी तरीके से जो लोग ट्विटर के ऊपर हैं और उन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया, वो ट्विटर के ऊपर फॉलो कर लें। अब आप सोचेंगे कि इंस्टाग्राम और ट्विटर कहाँ है, तो आप जिस यूट्यूब चैनल के ऊपर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उस यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहां आपको फेसबुक भी मिल जाएगी, ट्विटर भी मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा। आई होप सो, ठीक है। और अगर नहीं मिलता तो आप सर्च कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह गलती खुदाई माफ करें, चुकन्ने रहें। मिलते हैं आपको अगली स्ट्रीम के अंदर। और आज का प्रोग्राम हम इसका खात्मा करेंगे, इसका खात्मा करेंगे टल्ली के साथ। तो टल्ली बजती है और हम इजाजत चाहते हैं। टेक केयर।